जय हिंद साथियों, मैं दिगंबर सिंह चौधरी आप सभी का डीएस करंट एंड स्टैटिक जीके पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं इस क्लास में आपको इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद जो कि हाल ही दिनों में घटा है उसके बारे में बताऊंगा कि इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद क्यों घटा, इसका कारण क्या था, कौन कौन से संगठन इसमें भाग ले रहे थे, और साथियों इजराइल फ़िलिस्तीन के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, जो कि इसकी राजधानी क्या है, मुद्रा कौन सी चलती है, इस सभी के बारे में आपको इस क्लास में बताऊंगा। साथियों, मैं बात करूं आपसे इजराइल की सबसे पहले बात करूं कि इजराइल की राजधानी क्या है। इजराइल की राजधानी है साथियों यरूशलम। जो यरूशलम राजधानी है इसको अमेरिका मानता है और देश इसको राजधानी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये विवादित राजधानी है इस वजह से। और जो दूसरी राजधानी है इसकी सेकंड तेल अवीव। ज़्यादातर देश इजराइल की राजधानी तेल अवीव मानते हैं, भारत भी यही मानता है। यहाँ की मुद्रा की बात करूँ, इजराइल की मुद्रा की, तो न्यू शेकेल मुद्रा हो जाती है। और मैं आगे आपसे साथियों बात करूं, इजराइल के जो तत्कालीन पीएम, विवाद के समय जो पीएम थे, वर्तमान में यहाँ पर सरकार इसकी गिर गई है। तत्कालीन पीएम थे बेंजामिन नेतन्याहू। ये जो पार्टी है लिक्विड पार्टी से थे, लिक्विड पार्टी। अब जो वर्तमान जो साथियों जो नए पीएम बनेंगे नेफ्ताली बेनेट नए पीएम बनेंगे। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करूँ, जो प्रेसिडेंट हैं इजराइल के, प्रेसिडेंट की बात करूं, रूवेन रिवलिन, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और साथ ही यहाँ पे आपसे फ़िलिस्तीन की बात करूं, फ़िलिस्तीन की राजधानी की आपसे बात करूं, तो फ़िलिस्तीन भी अपनी राजधानी यरूशलम को मानता है। साथियों, आप भी जानते हैं दो देशों की राजधानी सेम नहीं हो सकती, इसलिए यरूशलम को इसको राजधानी बहुत कम मानकर रामल्ला को राजधानी यहाँ की माना जाता है। और जो साथियों फ़िलिस्तीन है, इसकी मुद्रा है फ़िलिस्तीनी डॉलर। और एक इजराइल का न्यू शेकेल भी यहाँ पर चलता है, इजरायली न्यू शेकेल भी चलता है। और साथियों एक जॉर्डियन दीनार भी यहाँ पर चलती है, इसका मतलब यहाँ पर 3 मुद्राएं चलती हैं। यहाँ के आपसे राष्ट्रपति की बात करूँ, महमूद अब्बास हो जाते हैं। महमूद अब्बास राष्ट्रपति हो जाते हैं। और जो पीएम है मोहम्मद शहाते है। साथियों, एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, ये मुद्रा हो गई इसकी इजरायली न्यू शेकेल, राष्ट्रपति हो गए, पीएम हो गए। एक चीज़ और बताऊं, जो फ़िलिस्तीन है ये एक मुस्लिम बहुल देश है, एक मुस्लिम कंट्री है, ज़्यादातर हैं मुसलमान हैं, मुस्लिम देश। और जो इजराइल है पूर्णतः यहूदी देश है। एक बार साथियों आपको रिकॉल कराऊं,
रिकॉल कराऊं इजराइल फ़लस्तीन विवाद के बारे में। राजधानी इसकी यरूशलेम हो जाती है। यूएसए इसको यरूशलेम को मानता है, ज़्यादातर देश यरूशलेम को राजधानी इसकी नहीं मानते हैं। तेल अवीव को ज़्यादातर देश इसकी राजधानी मानते हैं, तेल अवीव को भारत भी मानता है। मुद्रा इजराइल की न्यू शेकेल हो जाती है। तत्कालीन पीएम जिस समय इजराइल फ़लस्तीन का विवाद चल रहा था उस समय पीएम थे बेंजामिन नेतन्याहू। ये लिक्विड पार्टी से हैं। बाद में साथियों इनकी सरकार गिर गई और नए पीएम रेप्टेली नेवेट बने हैं, रेप्टेली वेनेट बने हैं, सॉरी दोस्तों। 8 पार्टियों ने गठबंधन किया है। और आगे आपसे बात करूँ साथियों, राष्ट्रपति यहाँ के रूबेन रिवलिन हो जाते हैं। ये पूर्णतः यहूदी देश है। और वहीं पे फ़लस्तीन की बात करूँ, फ़लस्तीन की राजधानी हो जाती है यरूशलेम। यरूशलेम 2 राजधानी कभी नहीं हो सकती, इसलिए रामल्ला को फ़लस्तीन की राजधानी माना जाता है। मुद्रा फ़लस्तीनी डॉलर, इजरायली न्यू शेकेल और जॉर्डियन दिनार, 3 तरह की यहाँ मुद्रा चलती है। राष्ट्रपति हो जाते हैं महमूद अब्बास, पीएम यहाँ के मोहम्मद शाहते हो जाते हैं। और ये पूर्णतः मुस्लिम देश है। साथियों आपसे आगे मैं इस क्लास में बताऊंगा कि ये विवाद क्यों हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। साथियों जो विवाद शुरू हुआ, ये विवाद शुरू हुआ अल अक्सा मस्जिद से। इजराइल में एक अल अक्सा मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद। यहाँ पर साथियों शुक्रवार को जुम्मे की नमाज हो रही थी। इजराइल वैसे तो यहूदी देश है, बट इजराइल ने यहाँ पर फ़लस्तीन के मुस्लिमों को परमिशन दे रखी है कि अधिक से अधिक 10,000 मुस्लिम एक साथ नमाज कर सकते हैं। तो शुक्रवार का दिन था, उस समय नमाज हो रही थी। अचानक ही साथियों वहाँ पर धरने प्रदर्शन चालू हो गए और धरना प्रदर्शन ने पूर्णतः दंगा का रूप ले लिया। जब दंगा का रूप ले लिया तो इजरायली सेना इस अल अक्सा मस्जिद की सुरक्षा कर रही थी। इजरायली सेना ने देर नहीं करते हुए तुरंत मोर्चा संभाल लिया और आंसू गैस के गोले छोड़े और पूरी तरीके से अल अक्सा मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया। अल अक्सा मस्जिद में इसने फ़लस्तीन के जो मुस्लिम थे इन्होंने पूर्णतः बंधक बना लिया, इसको एक तरीका पूर्णतः घेर लिया। आगे जैसे ही ये विवाद बढ़ता गया पूरा, तो जो फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन की मैं आपसे बात करूँ, ये फ़लस्तीन एक देश ना होकर गाज़ा पट्टी व वेस्ट बैंक के बीच स्थित है। गाज़ा पट्टी व वेस्ट बैंक के बीच स्थित एक जगह है, स्थित जगह है। इस विवाद ने साथियों बहुत बड़ा एक युद्ध का रूप ले लिया। इजराइल और फ़लस्तीन में दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इजराइल ने एक तरफ से मिसाइलें दागी, उधर से दूसरी तरफ से फ़लस्तीन में मिसाइलें बराबर दाग रहा था। और जो गाज़ा पट्टी है, इस गाज़ा पट्टी को पूर्णतः इजराइल ने नष्ट कर दिया, पूर्णतः नष्ट किया। और जो फ़लस्तीन में जो मुख्य भूमिका निभा रहा था, वहाँ का एक आतंकवादी संगठन था, मुख्य भूमिका हमाद नाम का एक आतंकवादी संगठन निभा रहा था। हमाद ये एक आतंकवादी संगठन है, अमेरिका ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। आतंकवादी संगठन ये पूर्णतः भूमिका निभा रहा था। लगातार 5-7 दिन चलने के बाद इस युद्ध ने सभी को लगा कि यह युद्ध तीसरे वर्ल्ड वार का रूप ले लेगा। उसी समय अमेरिका बीच में आया और अमेरिका ने सभी पक्षों को मनाया और युद्ध विराम की घोषणा की। इस वजह से ये इजराइल और जो फ़लस्तीन का विवाद कम से कम 14 दिनों तक चला साथियों। ये हुआ आपसे इजराइल फ़लस्तीन के बारे में। अल अक्सा मस्जिद शुक्रवार को जुमे की नमाज हो रही थी, फ़लस्तीन ने इसको पूर्णतः घेर लिया, फिर इजरायली सेना ने इसको कवर किया, सुरक्षा की उसकी। इसके बाद में 14 दिनों तक संघर्ष चला। उसके बाद में अमेरिका ने बीच में आकर युद्ध विराम करवाया। साथियों लास्ट में आपसे एक इजराइल की अंतिम बात करूं। इजराइल और यूएई के बीच में एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था।
अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम समझौता। ये साथियों पहली बार ऐसा हुआ था कि इजराइल को यूएई ने वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से मान्यता दी कि हाँ एक इजराइल पूर्ण देश है, इसकी राजधानी यरूशलेम है। और साथियों ये इस तरीके से पूरा ये क्लास पूरी हुई। साथियों सभी आप बताएं क्लास कैसी लगी, और सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। नमस्कार साथियों।